कल शाम को जब हमने पूरा किया, आपके स्मरण में होगा, हमने राधा रानी की स्मरण में वो पद गाया था और फिर अंत में जो कथा हमने सुनी थी वो थी तुलसी माँ की, वृंदा की। यही तुलसी महारानी हैं जो महात्म्य भी बताया है। कल समय नहीं था तो मैं बोल नहीं पाया। कुछ चीजें ऐसी हैं, क्योंकि तुलसी हमारे रोज के उपयोग में आने वाली वस्तु है, तो उस वजह से भी मैं थोड़ा आपके सामने पढ़ सुनाऊं और फिर आगे चल जाऊंगा। कहते हैं कि जो तुलसी पत्र के जल से स्नान करते हैं उसने मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लिया और वो सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया। जिस भी जल में आप स्नान करते हैं उसमें तुलसी का पत्ता पड़ गया, सभी तीर्थों में आपने स्नान कर लिया। किसी को लगे कि ये तो भगवान के उपयोग की वस्तु है, हम अपने बाल्टी में उसको कैसे डालें? लिखा है भाई, अब तो ज्यादा तर्क मत करो। इसमें लिख दिया हो तो फिर जैसे कृष्ण भगवान ने गीता जी में ये ठीक कहा कि नहीं ठीक है, अरे मेरे भाई वो सारे निर्णय हैं, उस पर डिस्कशन अभी बाकी नहीं है। गीता वो है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। गीता में भगवान ने जो कहा उसको ज्यादा समझने के लिए गुरुजनों के शरण में या व्याख्याकारों के पास जाना होता है, लेकिन उस पर डिस्कशन नहीं हो सकता। अब वो तो उन्होंने जो कह दिया वो निर्णय है। उस तरह से भगवान वेद व्यास ने हमको जो कह दिया है फिर वो निर्णय है। तो जो भी तुलसी के पत्ते उस जल से स्नान करता है उसने सभी तीर्थों में स्नान कर लिया, सभी यज्ञों में दीक्षित हो गया, माने वह पवित्र हो गया। हजारों अमृत कलशों से भगवान श्री हरि को जो संतुष्टि होती है वह उन्हें तुलसी का एक पत्र अर्पण करने से अवश्य ही प्राप्त होती है। जिस व्यक्ति को मृत्यु के अवसर पर तुलसी पत्र का जल सुलभ हो जाता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रतिदिन भक्ति पूर्वक तुलसी का जल ग्रहण करता है वह 1,00,000 अश्वमेध यज्ञों से होने वाले पुण्य को प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य हाथ में तुलसी लेकर या शरीर में इसे धारण कर तीर्थों में प्राण त्यागता है वो विष्णु लोक में जाता है। जो मनुष्य तुलसी काष्ठ से निर्मित माला को धारण करता है वह पद पद पर अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चय ही प्राप्त करता है।